तो पिछले क्लास में जो आपने क्वेश्चन किया था ना, उसके आगे जो है सो कि ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसको सॉल्व करेंगे आप। तो कौन सा रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो इसको ऑक्सीडेशन ही रहने दो, इसको क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। तो अगर आप इसको रिडक्शन वाला इसका रिएक्शन लिखोगे तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Fe बनाएगा। मतलब उसी को इधर से ऐसे समझो कि आपने तीर इधर से लगा दिए, ऐसा कुछ, ये Fe में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपने इसको रिवर्स किया है तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस हाफ रिएक्शन के लिए, वो कितना हो जाएगा बता सकते हो? -0.44। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे आ जाओ, इसको तो वैसे ही रहने देना है। तो Ag ऑक्सीडेशन इसका रहने दो। लेकिन एक चीज बताओ, जब सेल रिएक्शन आप लिखते हो तो सेल रिएक्शन में आपको एक चीज बताया गया था कि दोनों को जोड़ने से पहले ये ध्यान रखना है कि दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसमें कितना है, 1। तो इसमें हमको 2 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो मैंने बोला था कि एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जो लगे वैसा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब कहानी आसान हो सकती है। तो यहां जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, 2Ag कन्वर्ट हो रहा है कैसे, 2Ag प्लस ऐसे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो। तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और सेल रिएक्शन में अपीयर नहीं होंगे, इन्वॉल्व होंगे लेकिन अपीयर नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। और सेल रिएक्शन में दिखाई नहीं देने चाहिए, ध्यान रखना। तो अभी क्या होगा, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब, Fe2 प्लस प्लस 2Ag क्या होगा बताओ, Fe प्लस 2Ag प्लस, ऐसे। ये हो गया सेल रिएक्शन। कितने लोगों का सही है, हाथ उठाओ। कितने लोगों का सेल अभिक्रिया ऐसा है? देखो, जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे 2 नहीं था, 2 कैसे आया, क्यों मल्टीप्लाई किया गया, इसका ये रीजन आपको मैंने अभी पहले भी समझा रखा है, अभी भी समझाया मैंने। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपको ई सेल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? तो ई नॉट सेल अगर आपको चाहिए तो क्या फॉर्मूला बताया गया था बताओ, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, यही ना? नॉट लगा देना प्योर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, प्योर नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो ई ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आप बताओ? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका कितना दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन के टर्म में ही दिया हुआ 1, तो 1 पुट कर दो, प्लस ई रिडक्शन, रिडक्शन का कितना है, ये है, माइनस लेके चलोगे तो ये हो जाएगा -0 पॉइंट कितना, 44। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो पता नहीं कैसे आप लोगों का 0.66 आया, ये 0.56 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 0.56 वोल्ट आएगा। ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो एक में से 0.44 घटाओगे तो इतना आएगा ना। अगला जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ ध्यान से देखना, Fe प्लस 2 में जा रहा है, 2 प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। और यहाँ पे जो ई नॉट का वैल्यू दिया है, अभी इसके पहले ई नॉट इसका कितना दिया था मैंने, 0.44 दिया था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेल रिएक्शन लिखना है तो लिखो, क्या लिख सकते हो, सेल रिएक्शन लिखो। और आप वो सेल पोटेंशियल बताओ, जल्दी जल्दी करो। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम ही होगा, वेरी गुड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ये पढ़ाए थे ना कि अगर आप किसी इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आते, परिवर्तन नहीं आता। कहाँ परिवर्तन आता है बताओ, डेल्टा जी में चेंज आता है, डेल्टा जी में चेंज आता है। आई बात समझ में? तो डेल्टा जी बदलेगा लेकिन ई नहीं बदलेगा। वेरी गुड, चलो ये कर दिया आपने। इसको चेंज किया नीचे वाले को, ये निगेटिव था ना, तो ये निगेटिव में ज्यादा है, हमको टोटल इसका सम अप करके पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसको निगेटिव करो फिर तो पूरा ही निगेटिव हो जाएगा। तो इसको ही करना पड़ेगा। और रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ये यहां देखना भी है। इमेजिन करो, सुनो सुनो, अगर मान लो, अच्छा इसके बाद वो क्वेश्चन दूंगा, रहने देते हैं। यहाँ पे चलो इसी को पहले सॉल्व करते हैं।
तो मुझे लगता है कि इसको तो पहले रिवर्स करके लिखने की ज़रूरत है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ? ए प्लस ये प्लस इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट होगा ए में, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से करना पड़ेगा। और ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है, इन दोनों को ऐड करो अब। तो क्या मिलेगा बताओ? ये दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, वहाँ क्या होगा बताओ? Fe प्लस 2A प्लस से क्या बन रहा है बताओ? Fe2 प्लस प्लस 2A। ये सेल रिएक्शन हो गया। अब अगर इस सेल रिएक्शन के लिए हमको चाहिए ई नॉट सेल, अच्छा ई नॉट सेल को ही ईएमएफ कहते हैं, फिजिक्स में भी आएगा ये टर्म ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला मैंने? तो किसी सेल के लिए सेल विभव कहे, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल कहे या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहे, दोनों बात सेम है, ईएमएफ कहते हैं शॉर्टकट में उसको, ईएमएफ। और सुनने में लगता है फोर्स है, ये ध्यान से सुनना, सुनने में लगता है फोर्स है लेकिन ये एक्चुअल में फोर्स है नहीं, ठीक है। इसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरह का ये, ठीक है। तो वापस आते हैं, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा? वही ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन ले लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन ले लो। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका कितना है? 0.44, इसमें ऐड करो। तो रिडक्शन इसका हो नहीं रहा था लेकिन रिवर्स किया आपने, तो इसका रिडक्शन आपको पोटेंशियल चाहिए। तो आपको पता है कि रिएक्शन को जब अपोजिट करते हैं तो ये साइन का फर्क आता है, इसको पलटना पड़ेगा। तो जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगा? तो अब इस रिएक्शन के हिसाब से ई नॉट जो इसका क्या हो जाएगा? +1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दो, आ जाएगा आंसर कितना? 1.44 वोल्ट आ जाएगा। कहानी खत्म। आया समझ? ये हो जाएगा 1.44 वोल्ट। कोई समस्या? भारी है क्या? आगे बढ़े, चलो। अगर ये आ गया तो ये मुझे बताना जरा, अगर ऐसे मैं दे रहा हूं कि ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दे रहा हूँ बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसके लिए आप सेल रिएक्शन लिखो। और इसका जो ई नॉट है मैं दे रहा हूँ वो है आपका एक्स कर दे रहा हूँ, और इसका जो ई नॉट है मैं वाई कर दे रहा हूँ। बताना है आपको दो चीज, सेल रिएक्शन लिखना है और आपको ई सेल फाइंड आउट करने हैं। रजनीश पूछ रहे हैं एक्स और वाई में बड़ा कौन है? मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है। चलिए एक आंसर आ गया, एक्स प्लस वाई। और कुछ? क्या करना है? किसी को मल्टीप्लाई करना है 1 2 से? नहीं करना। अरे यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये मत सोच लेना कि जहां जहां एक इलेक्ट्रॉन सर गुना कर रहे हैं 2 से, ये थोड़ी ना होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एज ए इंटरमीडिएट है, एक सेल उसको इमिट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है, दूसरा हाफ सेल उसको ग्रहण कर ले रहा है। तो अभी जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो सीधे ऐड कर दो। तो क्या होगा बताओ? सेल रिएक्शन ए प्लस प्लस बी प्लस बी पॉजिटिव क्या होगा बताओ? ए प्लस प्लस बी, ये हो जाएगा। कितने लोगों का सेल रिएक्शन सही है? हाथ उठाओ। सबका सही है, क्या बात है। अभी ई सेल कितना है बताओ? ई नॉट सेल निकाले तो क्या किए? फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, यही ना। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन का जब एक्स दिया है और रिडक्शन का वाई दिया है तो सीधे ऐड कर दो। क्या समस्या है? और कुछ दिया जाए क्या आपको? ये कर लिए थे ना? चलो, और कुछ इसमें क्या दिया जाए आपको? मुझे लगता है आप लोग तो अच्छे से समझ गए हो। लिखो, एक यही लिखो, Zn, Zn2 प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसका है 0 ये। और यहाँ पे जो है सो कि Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये जा रहा है Cu में और इसका वैल्यू है -0.34 वोल्ट। लिखो इसके लिए सेल रिएक्शन लिखो और इसका ई नॉट सेल फाइंड आउट करो। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है कि नहीं है? सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का गायब होना जरूरी है और इलेक्ट्रॉन्स गायब होने के लिए इनका बराबर होना जरूरी है। जितना ऑक्सीडेशन में उतना ही रिडक्शन में। एक हाफ सेल इतना इलेक्ट्रॉन निकालता हो, दूसरा उसको एब्जॉर्ब कर ले, इंटरमीडिएट प्रोसेस है वो, ना तो वहां दिखेगा ना यहाँ दिखेगा।
सेल रिएक्शन में नहीं दिखना चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ, Zn प्लस Cu2 प्लस, इधर बताओ Zn2 प्लस Cu, ऐसा होगा। ये रहा सेल रिएक्शन। अच्छा, इस बार मैंने किसी को रिवर्स क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। ये खुद ही दिया गया है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको चिंता ही नहीं करनी, सोचना ही नहीं है कि किसको रिवर्स करना है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, सीधे ऐड कर दो। बस इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो बराबर है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कर लेते। तो अभी तो है ही, तो आराम से वो कैंसिल हो गया वो। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको ई नॉट सेल चाहिए तो बताओ क्या करना है। ये लगा लूं, E1 प्लस E2 कर लूं। E1 प्लस E2 का क्या मतलब, वही एक ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन करो। 0.74 प्लस माइनस में ही रहेगा ये 0.34, ये चेंज करते, अगर ये चेंज होता तो यहाँ साइन बदलता, लेकिन जैसा दिया गया है उसके हिसाब से वैल्यू यही रहेगा। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 0.40। चलो कुछ अलग दे देता हूँ, ठीक है, वो दे रहा हूँ 0.74। चलो बनाओ। सबसे पहले तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, दोनों ऑक्सीडेशन है या दोनों ऑक्सीडेशन है? बढ़िया, तो एक को चेंज करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला करना पड़ेगा, तो चलो कर देते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें कितना है, तो क्या करें, बराबर करना पड़ेगा ना। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, इसमें, सही है, क्या बात। तो अगर मैं इसमें करूं 2 से, ये क्या बन जाएगा, 2Fe, और रिवर्स भी तो करना है, तो ऐसे कर दूं क्या, ऐसे लिख दूं? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना इसको, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Fe, सही है। चलो, इतना आप लोग अगर समझ रहे हो ना तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, अपने ऊपर नहीं, मेरे ऊपर कर रहे हो। इसमें कितना से करना है, 3 से, तो 3Zn, आगे बोलो, 3Zn2 प्लस प्लस, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन तो गए काम से, क्या लिखेंगे बताओ, ठीक है, बोलो बोलो, 2Fe3 प्लस प्लस 3Zn, इधर बोलो 2Fe प्लस 3Zn, चलेगा, सेल रिएक्शन आ गया। ये हुआ हम लोगों का सेल रिएक्शन, कोई दिक्कत? अब निकाल लेते हैं क्या, ई नॉट सेल। तो अगर ई नॉट सेल निकालने चले हम लोग तो क्या कहानी बनेगी बताओ, इसमें अभी 2 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं करेंगे ना, ठीक, क्यों नहीं करेंगे पता है आपको, तो ई रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका, तो ये तो ऑक्सीडेशन दिया था तो चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस 0.44 प्लस कितना, 0. सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 0.30। कितने लोग आए, हाथ उठाओ। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, वाकई थोड़ा ढंग का है और मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए। सेल रिएक्शन निकालना है, सेल रिएक्शन निकालना है, सेल रिएक्शन लिखना है और ई नॉट सेल बताना है आपको। ये कौन सा बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, क्या करोगे, बराबर करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, ऐड कर दो, क्या लिखोगे आप, Cu प्लस 2Cu प्लस, आगे बोलो, Cu2 प्लस प्लस 2Cu, ऐसा होगा।
ये सेल रिएक्शन आ गया, और अगर ये सेल रिएक्शन आ गया तो ई नॉट सेल बताओ क्या लिखेंगे अब इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, इस सेल के लिए ई नॉट, इसका इलेक्ट्रोड इसका सेल पोटेंशियल कितना आएगा, तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ए रिडक्शन सीधे ऐड कर दें तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सुनना, अब आएगा रियल हीरो इस पिक्चर के अंदर एंट्री मारने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पर जब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं तो ऑब्जर्व करो थोड़ा सही से कि यहां भी कॉपर वाला है, यहां भी कॉपर वाला है, ये दोनों मैंने चेंज नहीं करा, मतलब जिसका मेटल रॉड एनोड का काम कर रहा है उसी का मेटल रॉड कैथोड का काम कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है। जो मेटल रॉड एनोड का काम कर रहा है वही मेटल रॉड कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि सेल रिएक्शन क्या होगा और ई नॉट सेल क्या होगा, सेल पोटेंशियल क्या होगा, आपने निकाल दिया, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना थोड़ा। अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। अगर मैं आपको पहले ही रिएक्शन को ऐड करके दे दूं, पहले ही रिएक्शन को ऐड करके दे दूं आपको, मैं ये ना बोलूं कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जैसे ऐसे दे रहा हूं Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये फिर कन्वर्ट कर रहा है किसमें, Cu में, और यहाँ पे जैसे कि ये आपका रहा Cu, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu प्लस में, और प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं करा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सेल रिएक्शन लिखना है, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही इनको जोड़ो। अभी तक मैं क्या कह रहा था, अभी तक मैं कह रहा था कि सेल रिएक्शन बताओ, ई नॉट सेल बताओ, और उसके लिए दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए तभी जाकर को कटेंगे और उसमें अपीयर, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होंगे। लेकिन अगर अगर यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने दिया, ये रिएक्शन दिया, और इन दोनों को मैं ऐसे ही ऐड कर दूं, ऐसे ही ऐड कर दूं, तो मुझे बताओगे क्या होगा, ये कैसा दिखेगा, Cu2 प्लस प्लस Cu। अच्छा एक चीज है, अगर ऐसे ही ऐड करोगे तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, ये Cu से Cu क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक एक इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, हाँ या ना। यहाँ पे क्या है, Cu प्लस, दिखा, ठीक है। तो अभी अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, चाहे यही वाला रिएक्शन देखो, यहाँ जो ये हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन दिया गया, इन दोनों को, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करके ऐड किए गए, तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि सर इधर एक Cu है, इधर 2 Cu है, तो एक Cu को हम लोग काट देते हैं, आई बात समझ में। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है कि ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है एक अलग कंटेनर में है, एक अलग कंपार्टमेंट में है, एक अलग बर्तन में है, ये वाला जो हो रहा है एक अलग बर्तन में हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग, ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग। तो मुझे बताना, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो यहाँ जो Cu है वो Cu2 प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे रिलीज कर रहा है, तो वो जो Cu है, ध्यान सुनना, यहाँ जो मेटल रॉड का Cu होगा वो Cu2 प्लस में जा रहा है, वो इस सोल्यूशन के अंदर है, और यहाँ पे एनोड कहलाएगा, वो ये एनोड कहलाएगा, तो ये एनोड वाला एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आ जाओ, ये जो Cu2 प्लस आपको दिख रहा है जो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cu कहाँ है बताओ, ये कहाँ है, यहाँ पे एक मेटल रॉड होगा, इस सोल्यूशन Cu2 प्लस जाता होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा और Cu1 को उस पर डिपॉजिट हो जाता होगा, ये बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ पे नहीं करना कि ये Cu कट जाएगा, ये दोनों कॉपर कॉपर एक दूसरे से कट जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। एनोड वाला और कैथोड वाला जब ये अलग अलग कंटेनर हो, अलग अलग बर्तन हो, अलग अलग कहानी चल रहा हो, तो इसके टर्म को इसके टर्म के साथ कैंसिल नहीं करना है, काटना नहीं है। मैंने बोला था अभी रियल हीरो एंट्री मारेगा, और मारा, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तो प्लीज आराम आराम से देखो, सुनो, समझो। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस अगले रिएक्शन पे आ जाओ। यहां पे देखो, ये जो प्रोसेस है, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान सुनना, इसका समझना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये Cu2 प्लस है, तो यहां पे कुछ ऐसा हुआ कि एक
कॉपर का मेटल रॉड है और ऑक्सीडेशन पहले क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मान लो यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ, इस पे 2 प्लस है, ये यहाँ पर गया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वो किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में। किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में। और यही Cu जो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, फिर से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे लूज कर दिया और फिर से इस सॉल्यूशन में आ गया Cu प्लस बन करके। कहानी समझो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक ही कंटेनर में हो रहा है, एक ही बर्तन के अंदर हो रहा है। तो अगर एक ही बर्तन के अंदर हो रहा है, एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है, तो ये वही Cu है, ये वाला वही Cu है जो ये था, यही कॉपर ये है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। एक ही कंटेनर के अंदर है, ये अलग अलग कंटेनर के अंदर नहीं है, तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। और एक और चीज बहुत आसान है इस चीज को पकड़ना कि ये सेल रिएक्शन है कि नहीं है या क्या चल रहा है। तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने अगर दोनों रिएक्शन को ऐड किया है तो इस रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो देखते ही पकड़ लेना कि ये सेल रिएक्शन नहीं है, सेल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो तुरंत पकड़ लेना ये सेल रिएक्शन नहीं है। तो ये सेल रिएक्शन अगर नहीं है, ये सेल रिएक्शन नहीं है, तो अभी यहाँ पे अगर इस रिएक्शन के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो भी कहते हो, अगर मैं लिखना चाहूँ इसके लिए कि E1 लिख देता हूँ, इसके लिए मैं लिख देता हूँ E2 और इसके लिए लिख दूं E3। और फिर मैं आपसे कहूँ कि अब बताओ इस रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E3 वो कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे यहाँ पे सेल रिएक्शन आता था तो सेल रिएक्शन तो आप कर देते थे क्या, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, E1 प्लस E2 आप कर देते थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना लिए, प्रैक्टिस कर लिए। लेकिन क्या यहाँ अब भी ऐसा करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके E3 फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन काम आएगा, यहाँ पे कौन सा काम आएगा बताओ, जो हमने ये पढ़ा था कभी, जो डेल्टा जी होता है वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो याद करो हम लोगों ने डेल्टा जी का रिलेशन ई के साथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो मान लो थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे डेल्टा जी जो है उसको डेल्टा जी1 बोल देते हैं, इसके लिए जो डेल्टा जी है इस रिएक्शन के लिए उसके लिए क्या बोल देते हैं, डेल्टा जी2, और इसके लिए क्या बोल देते हैं, डेल्टा जी3। तो इनके बीच तो हम रिलेशन जानते हैं कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी3 होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डेल्टा जी3 इज इक्वल, ये काम हम लोग कर भी चुके हैं अगर आपको याद हो तो, इज इक्वल डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2, ऐसा कर सकते हो। और इसको हम लोग जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या होता है बताओ, माइनस NF(E) होता है। तो अगर ये तीसरे रिएक्शन के लिए है तो क्या कर दूं मैं, N3Fe3 कर दूं। इसके लिए बताओ क्या करूं, माइनस N1Fe1 कर दूं। इसके लिए बताओ माइनस N2Fe2 कर दूं। अब ध्यान से देखो माइनस तो तीनों में है, F तीनों में है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं N3E3, ध्यान सुनना इस पे क्वेश्चन ही बहुत सारे सॉल्व होंगे अभी। N3E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2, अरे माइनस तो हट गया ना सबका, तो N3E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2। अब ध्यान से सोचो N3 क्या था, N3 क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। तो आपको उस टाइम बताया गया था कि N1 N2 N3 क्या है, जो उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, अपीयर होते हैं, जो दिखाई देते हैं, याद करो सही से। तो अभी यहाँ पर बताओ पहले वाले रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। तो अगर पहले वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। दूसरे वाले रिएक्शन में जहां पोटेंशियल डिफरेंस E2 है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1। तो यहाँ पर हम लोगों का N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और तीसरे वाले रिएक्शन में ये सेल रिएक्शन नहीं है, तो अगर सेल रिएक्शन नहीं है, सेल रिएक्शन नहीं है, सोच के देखो जब सेल रिएक्शन था ना, जब सेल रिएक्शन था ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ था उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हम कर रहे थे, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ था उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसीलिए वो कैंसिल आउट हो जाते थे। तो हम कहते थे सेल रिएक्शन के अंदर अपीयर नहीं होंगे, तो हम कहते थे इसके अंदर अपीयर तो नहीं हो रहे हैं लेकिन इन्वॉल्व उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो N1 N2 N3 बराबर हुआ करता था और वो कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस बार कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ सेल रिएक्शन, सॉरी ये तो सेल रिएक्शन है ही नहीं, ये इसको सेल रिएक्शन बोल ही नहीं सकते। एक तरह का ये भी आप कह लो कि क्या बोलते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो उसी तरह का ये भी है, उसी तरह का हाफ रिएक्शन इसको भी कह सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये भी हाफ रिएक्शन, ध्यान रखना ये सेल रिएक्शन नहीं है। इसमें भी ध्यान से देखो तो सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो, ये 2 प्लस से 1 प्लस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो अगर सही से देखो तो ये भी एक रिडक्शन का प्रोसेस है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं है, सिर्फ रिडक्शन है।
तो ये भी एज एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह है, इसीलिए मैंने यहाँ E1 E2 यहाँ क्या लिखा, E3 लिखा, ई सेल नहीं लिखा। अगर ये सेल रिएक्शन होता तो मैं ई नॉट सेल लिखता। ये बात समझ आ रही है? तो अब करो, अब अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो तीसरे वाले रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन है, एक, तो क्या हो जाएगा, N3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लिख दूं तो हो जाएगा 1, रख दो, और फिर क्या, E3 बराबर N1 कितना है 2 इंटू E1 प्लस N2 कितना है 1 इंटू E2, तो E3 बराबर, ये तो मल्टीप्लाई 1 से होगा तो E3 रह जाएगा, बराबर ये क्या हुआ 2E1 प्लस E2। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि जब भी हमको एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देगा, एक रिडक्शन का रिएक्शन देगा, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना हमेशा कि जो है सो कि हम लोगों का क्या बोलते हैं, सीधे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जोड़ दिया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। ये तभी करेंगे जब ये क्या होगा, सेल रिएक्शन होगा। ये तभी करेंगे जब ये सेल रिएक्शन होगा, अदरवाइज सेल रिएक्शन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रहा है, तो ध्यान रखना ये कुछ बदलेगा, और कहां से आना है, यहां से आना है। तो एक चीज तो कंफर्म है, सुनो सुनो, एक चीज तो कंफर्म है कि F तो सब में से कटने वाला है, -F तो तीनों में कैंसिल होने वाला है। अगर आप डेल्टा जी से भी आओगे तो ये तो कैंसिल होने वाला है, तो हमको दिमाग में क्या रहना चाहिए, N3 E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2। ये बात समझ में आई? और वैसे ही अगर ये दो रिएक्शन है, मान लो एक और तीसरा रिएक्शन होता, फिर सबको सम करके एक चौथा रिएक्शन आता, तो क्या आता, एक्सप्रेशन क्या होता, ये और बढ़ जाता, एक टर्म और बढ़ जाता। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है? कोई नहीं, आज समय इतना पे खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे हो सकता है आपको लग रहा हो कि थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। मतलब हमेशा आपको सेल रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करने रहते हैं, हमेशा आपको जो है सो कि सेल रिएक्शन नहीं लिखना होता है। तो अगर सेल रिएक्शन नहीं लिखना है, सेल पोटेंशियल नहीं निकालना है, तो उस टाइम अगर दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर रहे हो तो ये आपका सेल रिएक्शन नहीं मिलेगा, ये सेल पोटेंशियल भी नहीं होगा, ये एक इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रह जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यही काम करने पड़ेंगे, यहीं से निकालने पड़ेंगे। आपको खुद ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि कब। अच्छा, ऐसे भी आपको एक और चीज़ है, कैसे आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन लिखना है या नहीं लिखना है, या तो क्वेश्चन देगा, नहीं तो ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख के आपको पकड़ने आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या करना है, सेल रिएक्शन फाइंड आउट करना है नहीं करना है, ठीक है, उससे पकड़ में आएगा, क्वेश्चन से पकड़ में आएगा। टाइम नहीं है, नहीं तो उसको मैं कंप्लीट कर देता, लेकिन इस पर कम से कम 3-4 क्वेश्चन है जो अभी करोगे, तब जाके आपको पूरा क्लियरेंस होगा कि अच्छा ये कब करना है, ये कब करना है। आपको समझाने के लिए, आपसे क्वेश्चन बनवाने के लिए मैं बहुत स्लो हो सकता हूँ, बहुत सारे टाइम दे सकता हूँ, बशर्ते आप एक्सेप्ट करो कि नहीं, हम तैयार हैं। तो थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा, करें इसको सॉल्व, ठीक है। थोड़ा समझना इस चीज़ को, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसके आंसर करो। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि ये 3+ से 2+ यानी प्लस इसमें कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया होगा तभी ये 2+ में गया होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दो टाइप का होता है ना, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। एक होता है ऑक्सीकरण विभव, एक होता है अवकरण विभव। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ग्रहण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। कौन कर रहा है, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Fe2+ में जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे आप ई रिडक्शन सिर्फ लिख रहे थे ना, तो अब यहाँ पे रिडक्शन को दिखाया जा रहा है, जो आप ऐसे लिखा करते हो, इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, अभी लिखेंगे भी सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप अभी थोड़ा देखना चाहते हो, मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूँ। ये इसी को ऐसे लिख सकते हो कि Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में। कोई समस्या है? तो अब जो है सो कि यहाँ पे ये है रिडक्शन पोटेंशियल। जरा ये बताओ सोच के, ये कौन सा है? ये देखो +2 में है, और +2 से जा रहा है 0 में। तो अगर ये +2 से जा रहा है 0 में, इसका क्या मतलब है कि इस ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो अगर ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर, तभी तो प्लस खत्म होगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन?
ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। लेकिन जब ये +3 से +2 में जा रहा है ये तब का वैल्यू है, और जब ये +2 से 0 में जा रहा है ये तब का वैल्यू है। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट है, यहाँ पे -0.8 वोल्ट है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर, अब बताओ आप मेरे को कि अगर Fe3+ से वो 0 में जाए तो बताओ कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। ऐसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें कोई सेल रिएक्शन है या सब हाफ सेल रिएक्शन है? तो उसके बताओ। सब हाफ है। और सब कैसा है? रिडक्शन वाला है। सब कैसा है? तो सबके लिए आप पहले रिएक्शन लिख दो, फिर जो है सो कि इस पे बात करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले के लिए मैंने ये लिख दिया, ध्यान से देखना। दूसरे वाले के लिए क्या कर सकते हैं जरा बताना। उसके लिए आप क्या लिख सकते हो? Fe2+ किस में जा रहा है? बोलो। तो Fe2+ अगर Fe में जा रहा होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा तब वो Fe में जाता होगा। सुनाई दे रहा है? तो अब यहाँ पे जो है सो कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है? बोलो। इसके लिए E का वैल्यू कितना है? 0.5 वोल्ट है। इसके लिए E का वैल्यू कितना है? -0.8 है। और आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो उसका क्या है? Fe3+ से ये वाला, ध्यान से देखना। Fe3+ से Fe में जाएगा तब उस टाइम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये जो है सो कि हम लोगों का किस में जाएगा? ये Fe में जाएगा। ऐसा। अब आपसे मैं कहूं कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देने से क्या ये मिल जाएगा या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या आपको जो रिजल्ट ये दिख रहा है क्या ये वाला मिल जाएगा? यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं। चलो जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे Fe3+ यहाँ पे आ जाएगा, Fe2+ यहाँ पे है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। Fe2+ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर सही से ऑब्जर्व करोगे ना, सही से ऑब्जर्व करोगे तो सब एक ही बर्तन में हो रहे हैं, सब एक ही जगह हो रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते जाओगे, फील होता जाएगा। घबराओ मत। जहाँ पे ये हो रहा है वहीं पे ये हो रहा है। पहले क्या हुआ? ध्यान से देखो। Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गया, गेन किया, Fe2+ में गया। वही Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन किया, ये न्यूट्रल हो गया। ध्यान सुनना, आई बात समझ में? अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही ऐड करोगे क्या होगा? Fe3+ आ जाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये हमको दिखेगा नहीं, ये इंटरमीडिएट है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। हाँ, तो जो कैंसिल होता है उसको मैं कहता हूँ गुलाबी गुलाबी। तो क्या हो जाएगा? बोलो। गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Fe3+, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? Fe। और ध्यान से देखो तो Fe3+ से Fe में कन्वर्ट होने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी यहाँ आपके लिए क्या पूछा जा रहा है? E का वैल्यू, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया? तो अब क्या करना है? अब बताओ क्या करोगे? बोलो बोलो। यहाँ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है या नहीं है? आपको क्या लग रहा है? ये सेल रिएक्शन आ गया? अभी अभी तो समझा रहा था मैं, ये पहले भी समझाया मैंने कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होते। तो आप मुझे बताओ ना कि ये हाफ रिएक्शन या फुल रिएक्शन है? हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन है। आई बात समझ में? तो अब एक कंफ्यूजन आ रहा था कि सर ये जो आप क्वेश्चन देते हो कि यहाँ पे जो है सो कि मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, तो जब मैं आपसे पूछ ही रहा था इस क्वेश्चन को दे करके कि ई सेल बताना है, तो ई सेल के लिए आपको सेल रिएक्शन लिखना है, और सेल रिएक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, तो फिर वो बराबर करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये बात आपको समझ में आई? लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इसको इंटरचेंज करो या मल्टीप्लाई करो, ऐसा कहाँ कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने आपसे ई सेल पूछा ही नहीं, ई नोट सेल पूछा ही नहीं। देखो मैं जो पूछ रहा हूँ वो क्या है? ये पूछ रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आने चाहिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बराबर करेंगे, फिर तो आप सेल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? सेल बना रहे हो। लेकिन एक ही कंटेनर के अंदर, एक ही बर्तन के अंदर अगर ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसके बेसिस पे आपसे ये वाला रिजल्ट पूछा जा सकता है कि इसका वैल्यू क्या होगा।
कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाएं। ठीक है, चलो। तो अभी जो भी ये क्वेश्चन है और भी इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसको जरा सॉल्व करते हैं पहले। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बताओ? सीधे इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, सीधे ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन के फॉर्म में हम लोग क्या करें, इसको ऐड कर दे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। तो कहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं? डेल्टा जी से। इसका जो डेल्टा जी होगा, इसका जो डेल्टा जी होगा, वो दोनों ऐड होगा, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से ये वाला रिएक्शन मिला। तो इसका जो डेल्टा जी होगा, इसका जो डेल्टा जी होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा और ये तीसरा रिएक्शन। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल्टा जी थ्री बराबर डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू लिखते हैं। फिर डेल्टा जी का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या रिलेट किया था? माइनस एन एफ ई आया था ना। तो क्या करेंगे? माइनस एन थ्री एफ ई थ्री करेंगे ऐसा। तो माइनस एफ तो तीनों में होता है, तो फिर तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप अच्छे से जानते हो कि रिलेशन कहाँ से शुरू करने चाहिए, हमको कहाँ से बनाने हैं। तो बोलो क्या लिखूं मैं? एन थ्री ई थ्री, एन थ्री इस रिएक्शन के लिए इसको मैं ई थ्री लिख देता हूं। तो एन थ्री ई थ्री बराबर बोलो एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू। अब ये तीसरे रिएक्शन के लिए है। तो तीसरे रिएक्शन में देखो कि इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं? 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो 3e3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे बताओ n1 पहले रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? तो 1 हो जाएगा। E1 के जगह पे आप चाहो तो 0.5 वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत है? चलो प्लस n2 बताना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2, तो 2 रख लो। E2 का वैल्यू बोलो माइनस 0.8, ऐसा होगा? तो कितना आ जाएगा बताओ? 3e3 बराबर कितना? इसको जरा सॉल्व करो। 0.5 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये 1.6 हो जाएगा क्या? जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ तो E3 बराबर माइनस में आएगा क्या? ये माइनस कितना आएगा बताओ? माइनस 1.1, और ये 3 गुना में था, इधर बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1.1/3 वोल्ट। तो इसका जो वैल्यू पूछा जा रहा था, ये वही वैल्यू है, ये वही वैल्यू है। इस रिएक्शन के लिए निकाल रहे हो, यानी Fe3 प्लस किस में जा रहा है? Fe में। Fe3 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस टाइम उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आ गया माइनस 1.1/3 वोल्ट। नहीं आया समझ में? यहां तो हमने ये सवाल भी नहीं उठाया कि सर ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो सर एक को आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? अरे क्यों करूं भाई, मेरे को सेल रिएक्शन लिखना ही नहीं है, मेरे को सेल रिएक्शन लिखना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ई नॉट सेल, ये आपको ई नॉट सेल दिख रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि 3 प्लस से 0 में जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है? तो सेल में क्या होते हैं? सिर्फ रिडक्शन होता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है? दोनों होता है भाई, एक कंप्लीट सेल के अंदर दोनों होता है। तो इनर्ट सेल आपसे तभी पूछा जाएगा जब उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगे, तभी आपको सेल रिएक्शन में लिखना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? ऐसे करोगे। अब लग रहा है समझ में आया होगा, ठीक है? चलो, तो मुझे लगता है कि अब जो मैंने कल किया था कि इसका दो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो कंफ्यूजन अगर हो रहा था तो मैं दूर कर देता हूं। जब क्वेश्चन यही रहे, मैं यही क्वेश्चन करता हूं, और मैंने बोला कि सेल रिएक्शन बताओ इसका और सेल पोटेंशियल बताओ, तो आपको क्या करना है आप सोच के बताओ? इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने पड़ेंगे। लेकिन मैं बोलूं कि, मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ, ऐसे क्या बोलते हैं, सीधे ऐड करना है, मतलब मैं बोलूं कि सीधे ऐड करके एक नया रिएक्शन आएगा, वो हो सकता है ऑक्सीडेशन हो या हो सकता है रिडक्शन हो, सीधे इसको ऐड करके और वो जो इलेक्ट्रोड बनेगा, वो जो हाफ रिएक्शन होगा, उसका, उस रिएक्शन का मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो, उसका ही बता दो। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? ये जो Cu होगा ना, क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट जैसा हो जाएगा। एक ही बर्तन के अंदर अगर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर Cu में जा रहा हो, और वो Cu फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu प्लस में जा रहा हो, तो भाई फाइनल उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये वाला इंटरमीडिएट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, उस बर्तन के अंदर आपको क्या दिखेगा? Cu2 प्लस दिखेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट क्या बचेगा? प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? Cu प्लस आएगा। ये बात समझ में है? तो यहाँ पर हम लोगों का क्या दिख रहा है कि दो, यहाँ पे क्या है? Cu2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो ये इन दोनों से क्या है? अलग है ना, तो ये है ना ये है, बस प्रोसेस वाइज हो रहा है, पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, तब ये हो रहा है। एक ही कंटेनर के अंदर ये चीजें हो रही हैं, लेकिन पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, तो हमको रिजल्ट क्या मिला
ये वाला। तो अब इसके लिए अगर हमको निकालना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए अगर ई का वैल्यू निकालना है तो फिर तो करना पड़ेगा वो डेल्टा जी से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिर सोच रहे हो कि हम इसको E1 E2 सीधे ऐड कर लेंगे तो फिर बुरे फंसोगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो मुझे लगता है यहां से आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाना जरा। हाँ, इसमें भी कहीं कहीं मैं कुछ दिमाग लगाने के लिए दूंगा, तो वो दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये नहीं कि मतलब हमेशा मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बना ये कर दे रहे हो, ठीक है? तो कहीं अगर दिमाग लगाने लायक हो तो लगाना, ऐसा नहीं कि सीधे ये करना। जो गिवन है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक चीज बताएं, सुनना चाहोगे? वेट करो, नहीं तो गलती करोगे, बेकार का पढ़ना भाड़ोगे, कोई फायदा नहीं, फिर मुझे बताना पड़ेगा, टाइम ही वेस्ट होगा। जो मैं पहले पूछता हूँ उसका आंसर करो, प्लीज ध्यान देना इधर। इस क्वेश्चन में आ जाओ फिर से वापस। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ना यहाँ पे, ये वाला ये वाला ये वाला जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, जो मैं इन्फॉर्मेशन यही रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर देता, जैसे मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो +2 है ना, यहाँ से हटाता हूँ, इस पे मैं डाल देता हूँ ये 2+ और यहाँ 0 कर दिया मैंने। तो मुझे थोड़ा सा, अब आप समझदार हो, मुझे लगता है कि यहाँ माइनस हटाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्यों हटाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो तो रिएक्शन रिवर्स हो गया, और रिएक्शन रिवर्स होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं करता है, बट साइन तो चेंज करता है, चिन्ह तो बदलता है, तो इसकी वजह से ऐसे लेना पड़ता। तो सोच के बताओ मेरे को पहले कि अगर ये ऐसा दिया होता और फिर आप फाइंड करते, तो क्या ये वाला रिएक्शन जो दूसरा वाला इसके लिए जो रिएक्शन लिख रहे थे, क्या आप इसको ऐसे लिखते? नहीं लिखते। तो अगर नहीं लिखते तो Fe2+ इसके लिए तो ऐसे ही लिखते, ऊपर वाला तो वैसे ही रहता, लेकिन इसके लिए आप ऐसे लिखते, Fe उधर लिखते, Fe2+ इधर लिखते, तो फिर जब ऐड करते तो इसमें भी Fe2+ इधर आता, इसमें भी इधर आता, तो फिर वो कैंसिल कैसे होता? क्या वो कैंसिल होता? तो क्या तरीका है कैंसिल करने का? जो मेरा क्वेश्चन है उसी में तो आंसर है, जो मेरा क्वेश्चन है उसी में तो आंसर है। हाँ बोलो बोलो, अरे गलत सही जो भी है बोलो, कोई तो सोचो। रिवर्स कर देंगे, तो फिर कहेगा सब, अरे सर फिर से रिवर्स करने लगे आप क्या कर रहे हो ये? तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये इन्वर्ट करके क्वेश्चन कंफ्यूज किया जा सकता है। ये सिंपल वे में क्वेश्चन दिया गया था कि आप सीधे ऐड करो दोनों का, आपको रिजल्ट तक आप पहुंच जाओ, ये वाला फाइन करने आपको रिएक्शन दिखने लगे। लेकिन कभी कभी इनको सीधे जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो लिख करके आप चाहो, ध्यान सुनो, ये इसका लिख दो, इसका लिख दो, और दोनों को सीधे ऐड करो तो ये मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो हो सकता है जो दूसरा रिएक्शन हो उसको इन्वर्ट करना पड़े, और तब जाकर के ऐड करोगे तो फिर ये मिल जाएगा। तो सोचो, अगर इसको ये दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके अनुसार तो यही लिखेंगे कि Fe जा रहा है Fe2+ में, तो ऐसे लिखेंगे Fe2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और इसके लिए E का वैल्यू है 0.8। सही बोल रहा हूं? अब तो हमको, अगर मैं ये वाला यहाँ पे लिख के करूं तो फिर Fe2+ दोनों अगर एक तरफ ऐड करूंगा कैंसिल ही नहीं होंगे। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक ही बर्तन के अंदर हो रहा है तो Fe3+ ऑब्जर्व करोगे तो दिखेगा भी, Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ये कह रहा है Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, ये क्या कह रहा है Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में। Fe पहले बना ही नहीं, अरे Fe3+ से क्या बना था? Fe2+ बना था। तो इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा ताकि हमको ये समझ में आए कि Fe2+ क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, कि Fe3+ Fe2+ में गया और Fe2+ Fe में जा रहा है, तब तो हमको ये निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और वैसे भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट करना है तो फाइनल रिएक्शन में यही दोनों दिखने चाहिए, ये ऐसे दिखना चाहिए कि Fe3+ Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी यहाँ से भी पकड़ सकते हो और यहाँ से भी पकड़ सकते हो कि इंटरमीडिएट कौन होने वाला है। तो Fe2+ अगर इंटरमीडिएट होने वाला है तो ये इधर रहना चाहिए, तो अगर इधर नहीं दिया है
तो आप इन्वर्ट कर दो, आपको आता है तो जैसे ही इसको इन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और तब आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को उल्टा लिख सकते हो, और उल्टा लिख दोगे तो Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, और फिर Fe2 प्लस इंटरमीडिएट हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आया समझ? मुझे लगता है अब इस क्वेश्चन के लिए बात काफी है, आप बना देंगे, बनाइए। अब बताओ यहाँ, अच्छा सुनो सुनो, अब फिर से एक बार रोक के सोचो, खुद रोक के सोचो अपने आप को कि यहाँ जो पूछा जा रहा है क्या ई नॉट सेल पूछा जा रहा है, तो क्या मतलब बनता है कि दो रिएक्शन मैंने दिया भी है तो दोनों को सीधे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीधे ऐड कर दो। अगर मान लो एक ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो दोनों ही रिडक्शन है, ये नहीं है, कोई इसमें ऑक्सीडेशन है ही नहीं, तो इन्वर्ट करके भी सीधे ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ई सेल पूछा ही नहीं जा रहा आपसे। ये बात समझ में आ रहा है? और यही मैं क्या करूं, सुनो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में इसको यहां से हटा दूं, क्या करूं, ये कैंसिल कर दूं, और फिर मैं पूछूं कि बताओ ई नॉट सेल, तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, कुछ भी नहीं बोल देना, पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे किसका ज्यादा हो रहा है किसका कम है, उसके हिसाब से एक को निगेटिव करेंगे, क्योंकि एक तो इन्वर्ट होगा ना, अगर दोनों रिडक्शन है तो एक ऑक्सीडेशन बनाना पड़ेगा, तो कौन सा चेंज होगा ये भी हमको पता है। ये बात समझ में आ रही है? उसके हिसाब से फिर करना पड़ेगा। ये है कहानी। अब लगता है मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बहुत आ रहा है अब। चलो इसके लिए रिएक्शन लिखे, क्या लिखा जाएगा बताओगे? Mn, हाँ 7 प्लस से कहाँ जा रहा है ये, Mn2 प्लस में जा रहा है, तो क्या करेंगे बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर के जाएगा किसमें, Mn2 प्लस में जाना पड़ेगा। आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा इसके लिए बता दो, ई नॉट का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। चलो ये वाला रिएक्शन बताना, Mn प्लस 4 से प्लस 2 में जा रहा है, प्लस 4 से प्लस 2 में जा रहा है, तो अगर प्लस 4 से प्लस 2 में जा रहा है तो यहाँ प्लस 4 प्लस 2 लिखेंगे, Mn प्लस 2 लिखेंगे, तो फिर ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो क्या करना चाहिए, इसको उल्टा करके लिखना चाहिए, तो रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो क्या करें बताओ, Mn2 प्लस से अगर प्लस 4 में भेजना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ, इसको ऐसे लिख दें, Mn पे प्लस 4 आएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेगा, प्लस 2 में पहले है, प्लस 2 में पहले है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज होगा, तो इस पे कितना आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। लेकिन आप ये रिएक्शन रिवर्स करके लिख रहे हो, इसको उल्टा करके लिख रहे हो, तो इसका जो ई नॉट होगा आपको लिखना पड़ेगा -0.5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट। आई बात समझ में? अच्छा कोई अगर ऐसा कर रहा है ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये प्लस में नहीं लिख के इधर माइनस में लिख रहा है, तो वो भी ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि जो इधर माइनस में रहेगा उधर प्लस में जाएगा ही जाएगा, गणित की तरह रूल लगा लेना। आगे बढ़े। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है वो मिल जाना चाहिए। इधर देखो तो क्या है बोलो, Mn 7 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कर दें इसको, गुलाबी गुलाबी। आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो है सो कि ये Mn2 प्लस कैंसिल आउट हो गया, Mn7 प्लस बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, कितना आना चाहिए बोलो बोलो, तो यहाँ पे आना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। आगे बोलो, इधर बताओ Mn, अब देखो +7 से +4 में, +7 से +4 में ये जा रहा है, +7 से +4 में जा रहा है, तो यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूँ, +7 से +4 में जा रहा है, आप सोच के देखो अगर क्वेश्चन +4 से +7 में पूछता तब क्या करते, तो निकालते यही वाला, लेकिन जो आंसर आता उसको इन्वर्ट कर देते। आया समझ में? जो आंसर है तो उसको क्या कर देते, इन्वर्ट कर देते, तो क्या होगा बताओ। अब अगर इसके लिए हम लोग मान लें वही E3 मान लेते हैं, इसका जो E0 होगा उसको E3 मान लेते हैं, तो वही डेल्टा जी से करते हुए आएंगे, डेल्टा जी से करते हुए आएंगे, तो क्या से शुरू करेंगे जल्दी बताओ,
N3E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2 चलेगा। N3 बताओ कितना है? तीसरे रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। E3 कितना है? वो तो E3 ही है, फाइंड आउट ही करना है। N1 कितना है? पहले रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। E1 कितना है? 1.5 वोल्ट। N2 कितना है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? -0.5। तो करो 3E3 ये मल्टीप्लाई करो 7.5, ये माइनस हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 6.5/3 आ गया। कितना आंसर होगा? 6.5/3 आंसर होगा, 8.5/3 नहीं होगा। आई बात समझ में? अब सुनो 8.5/3 कैसे आ रहा होगा? यहां पहले ये माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस में दिया रहता तो इन्वर्ट करने पर ये प्लस में होता, ये प्लस में होता तो यहाँ प्लस रहता, तो ये 1 प्लस हो जाता, तो 8.5/3 आता। आया समझ? तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ माइनस है, इसलिए मुझे लगा 8.5 आंसर देख के आप पूछ रहे थे, तो मैंने बोला वो सही है, और सब 8.5 लाने लगे। फिर ये बीच में बोल रही है नहीं 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 6.5/3 आ रहा है। समझ में आया? तो दिक्कत, इस बार क्वेश्चन थोड़ा और ढंग का दे रहा हूं, ठीक है? और इसमें क्या है आपको कि थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, ठीक है? और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया गया था आपको, एक्स मान के आप कैसे निकालोगे। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन और भी ढंग का है, तो आराम से बनाना, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन है, जो पहले गिवन है वो लिख देता हूँ। हाँ क्या हुआ? नहीं मानेगा तुम लोग, क्या करने लगा फिर? लिखो जो दिया गया है। E0 चलो, ये क्या कह रहा है खत्म करते हैं। दादा ये क्या कह रहा है बताओगे? जल्दी बताओ ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि Cr2O7 पे 2- ये किस में जा रहा है? Cr3+ में जा रहा है। बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ये इंपॉर्टेंट है। बताओ यहाँ पे क्रोमियम कितना है? तो पहले तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे क्रोमियम को बैलेंस कर लो। इधर क्रोमियम कितना है? 2। इधर भी कितना है? 2। कितने लोगों ने ऐसा किया? हाथ उठाओ। फिर भी तुम्हारा आंसर सही आ गया, कमाल है। ठीक है, तो आंसर सही है फिर भी वो गलत माना जाएगा, आंसर आने से मतलब नहीं। तो बैलेंस कर लिया हमने। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? निकाल लियो? बहुत अच्छे। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो +6 से किस में जा रहा है? +3 में। तो अगर ये +3 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है? अरे बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन? अरे तो क्रोमियम 2 है ना, तो वो क्रोमियम ही जा रहा है, दोनों जा रहा है, इसलिए बैलेंस करना पड़ा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक अगर +6 से +3 में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन लिखी थी तुम, गलत है। आया समझ? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। इसका, अच्छा इसके लिए ई का वैल्यू कितना दिया है बताओ जल्दी से? 1 दिया हुआ है। ये बताना ये क्या लिखा हुआ है? ये Cr से Cr3+ है, तो Cr से अगर Cr3+ है तो आप बताओ इंटरमीडिएट किसको बनाना है? Cr3+ को। फाइनल में तो दिख ही नहीं रहा है, इसको तो गायब होना पड़ेगा,
ये इंटरमीडिएट है तो कैसे लिखूं, Cr से Cr3 प्लस लिखूं या Cr3 प्लस से Cr लिखूं, रिवर्स करके लिखूं, रिवर्स करके लिखूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, Cr3 प्लस फिर Cr में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में चला जाएगा, Cr में। आया समझ में। अब यहाँ पे इसके लिए E का वैल्यू कितना लिखोगे, E नॉट बराबर -0.4, चेंज कर देना, -0.4। नहीं आ रहा समझ में, क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रहा है, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे Cr कितना है जल्दी बताओ, 2, यहाँ पे कितना है 1, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से करोगे तो ये 2 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, समझदार हो जल्दी बता दो, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो अब बताना, अब ऐड करो, इनको ऐड करो तो क्या होगा जल्दी बताओ, पहले तो मैं कहूंगा ऐड करने से पहले इनको कर दो गुलाबी गुलाबी। आया समझ, गए काम से, आगे बताओ क्या करेंगे, ये Cr2O7 पे 2 माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 12, और इधर बताओ क्या हो रहा है 2Cr। फिर कोई सोच रहा होगा सर यहाँ 12 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दिख रहा है, निकालना तो इसका ये है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं अगर उसमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई दिख भी रहा है तो टेंशन ना लो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ आपको बैलेंस करके ही आना पड़ेगा, यहाँ तक आपको बैलेंस करके ही आने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है, तो ये तीसरा रिएक्शन है तो इसके लिए E3 बोल दें, जल्दी जल्दी बताओ क्या रिलेशन यूज करते हो, N3 E3, वैल्यू पुट करते ही चलते हैं, जल्दी से बोलो N3 कितना है 12, E3 की जगह पर E3 रख लूं, N1 बोलो 6, E1 बोलो 1 प्लस N2 बोलो 6, E2 बोलो -0.4, 12 इधर गुना में भाग में आएगा, तो आप इसको सॉल्व करके भी ला सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे करना ज्यादा आसान है, 6/12 कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 6/12 आएगा, 1/2 0.5 होगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 ऐसा कुछ हो जाएगा। ये गणित मुझे लगता है समझ में आनी चाहिए आपको। तो E3 बराबर, अरे 12 दोनों के बटा में आएगा ना भाई, तो 6/12 1/2 होता है, 0.5 आएगा, गणित कर लेना थोड़ा सा, 0.5, ये बताओ 5 के 20, 2 अंक छोड़ के दशमलव, यानी क्या आ गया 0.2 आ गया, ये बोलो ना दादा, तो 0.5 में से 0.2, 0.5 में से 0.2 घटाओ कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 वोल्ट, दिस इज योर आंसर। ऐसे बनाई थी तुम तो गलत था, तो बैलेंस करना जरूरी था, और बैलेंस करोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन के नंबर से ही आप कैलकुलेट करोगे। आया समझ में। अब हो सकता है सही इसलिए हो गया हो क्योंकि यहाँ पे तुमने 3 लिखा होगा, यहाँ भी 3 लिखा होगा, और यहाँ पे तुम्हारा 6 आया होगा, तो फैक्टर क्या हुआ कि यहाँ भी ये 1, मतलब ये 1:1 का रेशियो रहा, ये 2 टाइम्स हुआ तो फिर वही रह गया, तो फिर इसलिए तुम्हारा सही हो गया, लेकिन वो सही नहीं था। आई बात समझ में, बनाएंगे ऐसे, क्लियर, जल्दी से नोट करेंगे।